हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम वीडियो में नर्सिंग केयर प्लान ऑन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, जो एक मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का इम्पोर्टेंट नर्सिंग केयर प्लान है, जो कॉमनली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसके साथ साथ हम इसको प्रैक्टिकल फाइल के लिए भी तैयार कर सकते हैं और ये इम्पोर्टेंट नर्सिंग केयर प्लान है जो आप यहाँ आसानी से लर्न कर सकते हो। तो आइए देखते हैं एनसीपी ऑन एमआई। ये हमने नर्सिंग केयर प्लान नर्सिंग प्रोसेस के थ्रू तैयार किया। मीन्स स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस दैट इज असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, ऑब्जेक्टिव्स, नर्सिंग इंटरवेंशंस एंड एवेल्यूएशन। तो ये हम सारा यूज करेंगे नर्सिंग केयर प्लान में। तो फर्स्ट नर्सिंग असेसमेंट है कि पेशेंट फील क्रशिंग चेस्ट पेन इन सब एक्सटर्नल रीजन। तो पेशेंट ने बताया कि उसको एक तरह से बहुत अधिक तेज क्रशिंग पेन हो रहा है। तो इसका हमने डायग्नोसिस तैयार किया है। Here diagnosis, nursing diagnosis, pain associated with the imbalance of O2 demand and O2 supply of the myocardium। मीन्स मायोकार्डियम में ठीक ढंग से O2 सप्लाई नहीं हो रही और इम्बैलेंस O2 है, जिसके कारण पेन हो रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव होगा टू रिलीव पेन एज अर्ली एज पॉसिबल। तो मीन्स पेशेंट का हमको पेन रिलीव करना जितना जल्दी हो सके। इसके साथ साथ टू रिलीव डिस्निया मीन्स ब्रीथिंग डिफिकल्ट को भी अपन को रोकना है। नेक्स्ट ये देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप है नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर क्रशिंग चेस्ट पेन। फर्स्ट, सेमी फाउलर्स पोजीशन इज गिवन टू द पेशेंट। पेशेंट को सेमी फाउलर्स पोजीशन देंगे जिससे कि वो एक तरह से इजीली ब्रीथ करे, डिस्निया उसका रिलीव हो। नेक्स्ट, O2 is administered by the nasal catheter or mask 4 liter per minutes। O2 एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। नेक्स्ट, मॉनिटर TPR BP 1 hourly। नेक्स्ट, एडमिनिस्टर नाइट्रोग्लिसरीन और मॉर्फिन टू रिलीव चेस्ट पेन। चेस्ट पेन को रिलीव करने के लिए हम नाइट्रोग्लिसरीन और मॉर्फिन देंगे। नेक्स्ट, मॉनिटर हार्ट थ्रू कंटिन्यूस कार्डियक मॉनिटरिंग। मीन्स हम कंटिन्यूस हार्ट रेट रिदम को मॉनिटर करते रहेंगे। नेक्स्ट, प्रोवाइड काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट टू द पेशेंट। एक अपन पेशेंट को अच्छा काम एंड क्वाइट मीन्स बिल्कुल शांत बिना शोरगुल के एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट, प्रोवाइड कंप्लीट बेड रेस्ट टू द पेशेंट। लास्ट है कंटिन्यू वॉच ऑफ द पेशेंट, लगातार पेशेंट को मॉनिटर करेंगे। तो ये थे हमारा इंटरवेंशंस। आफ्टर दीज इंटरवेंशंस वी फाइंड एयर एंड evaluate द पेशेंट। फर्स्ट इवेल्यूशन, पेशेंट वर्बलाइज ऑफ डिक्रीज चेस्ट पेन। मीन्स पेशेंट को अब चेस्ट पेन नहीं हो रहा है क्योंकि हमने जो इंटरवेंशंस मेजर किए थे उससे पेशेंट को रिलीफ हुआ है, उसका ऑक्सीजन डिमांड कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट, वाइटल साइंस आर स्टेबल। पेशेंट के वाइटल साइन है वो पहले से स्टेबल है। हार्ट रेट बिकम नॉर्मल, डिस्नी इज रिलीव एंड पेशेंट अपीयर रिलैक्स। तो ये हमने इवेल्यूशन करा है कि हमने जो इंटरवेंशंस दिए थे वो पेशेंट के लिए अच्छे हुए हैं और पेशेंट पहले से अच्छा महसूस कर रहा है, पेन भी डिक्रीज हो रहा है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी भी नहीं है। तो ये था फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस। नेक्स्ट, डायग्नोसिस नंबर सेकंड, assessment of the nutritional status of the patient। this is second assessment here। इसका हम नर्सिंग डायग्नोसिस तैयार करते हैं। नेक्स्ट, ये नर्सिंग डायग्नोसिस ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस, इनएडुकेट फूड एंड फ्लूइड कंजप्शन। मीन्स ये है नर्सिंग डायग्नोसिस मीन्स इनएडुकेट फूड एंड फ्लूइड कंजप्शन, मीन्स पेशेंट ठीक से फूड और फ्लूइड नहीं ले पा रहा है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स होगा हमारा टू रिस्टोर फ्लूइड वॉल्यूम। पेशेंट का फ्लूइड वॉल्यूम हमको नॉर्मल करना, मेंटेन करना।
तो इसके लिए हम कौन कौन से इंटरवेंशंस पेशेंट को देंगे? तो फर्स्ट, एडमिनिस्टर इंट्रावीनस फ्लूइड एज ऑर्डर्ड, मीन्स जो भी फ्लूइड्स ऑर्डर्ड हैं वो पेशेंट को देंगे। नेक्स्ट, मेंटेक इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, मेंटेन करेंगे कितना हम फ्लूइड दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, कितना आउटपुट हो रहा है फ्लूइड का। नेक्स्ट, प्रोवाइड बैलेंस डाइट विच इज़ इजीली अर्लियर डाइजेस्टेबल, मीन्स पेशेंट को इस तरह का डाइट देंगे वो जल्दी से पच जाए, उसका एनर्जी डिमांड पूरा हो। नेक्स्ट, प्रोवाइड स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील, पेशेंट को रुक रुक कर थोड़ा फ्रिक्वेंट मील देंगे। नेक्स्ट, इवेल्यूशन देखते हैं आफ्टर दीज इंटरवेंशंस। हेयर इवेल्यूएशन, पेशेंट अपीयर वेल हाइड्रेटेड, पेशेंट टॉलरेट डाइजेस्ट फूड वेल, मीन्स पेशेंट अब पहले से अच्छा दिखाई दे रहा है और वो फूड को आसानी से ले रहा है, फूड भी डाइजेस्ट हो रहा है। तो ये था नंबर सेकंड नर्सिंग डायग्नोसिस जो हमने न्यूट्रिशनल असेसमेंट के लिए तैयार किया था। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस नंबर थर्ड। नर्सिंग डायग्नोसिस नंबर थर्ड, हाइजीनिक स्टेटस का हमने असेसमेंट किया है, नर्सिंग असेसमेंट एयर हाइजीनिक स्टेटस ऑफ द पेशेंट। तो यह नर्सिंग डायग्नोसिस इसका पेशेंट इज अनेबल टू मेंटेन सेल्फ हाइजीन, मीन्स पेशेंट अपने सेल्फ हाइजीन को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। दिस इज डायग्नोसिस नंबर थर्ड। हमारे यहाँ ऑब्जेक्टिव होगा टू असिस्ट पेशेंट एंड मेंटेन पर्सनल हाइजीन, पेशेंट को असिस्ट करना जिससे कि वो अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर सके। इसके लिए इंटरवेंशंस यहाँ पे फर्स्ट, assist patient in oral care, give back care and back massage, provide loose cotton dress to the patient। ये हमारा इंटरवेंशंस है और पर्सनल हाइजीन के लिए। द evaluation here, after these interventions we evaluate the, now the patient is able to take care of personal hygiene with assistance, means patient अब पहले से साफ सुथरा है, उसका पर्सनल हाइजीन मेंटेन और वो इसमें असिस्टेंट का यूज़ कर रहा है, मीन्स उसके कोई भी पर्सन उसका हेल्प कर रहा है फॉर पर्सनल हाइजीन मेंटेनिंग। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट नंबर फोर, एलिमिनेशन स्टेटस ऑफ द पेशेंट। इसका हमने नर्सिंग डायग्नोसिस, पेशेंट इज अनेबल टू गो टॉयलेट, ये नर्सिंग डायग्नोसिस हमारा, पेशेंट इज अनेबल टू गो टॉयलेट। ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स है टू असिस्ट विद एलिमिनेशन, मीन्स पेशेंट को एलिमिनेशन के समय असिस्ट करना। नेक्स्ट इंटरवेंशंस देखते हैं। फर्स्ट, monitor urine output and record, advise patient not to strain while passing a stool, provide portable commode as bedside। ये हमारे इंटरवेंशंस होंगे एलिमिनेशन के लिए। नेक्स्ट, evaluation आफ्टर these इंटरवेंशंस, पेशेंट इज पासिंग a stool विदाउट स्ट्रेन, मीन्स पहले पेशेंट को स्टूल पास के लिए स्ट्रेन करना पड़ता, बिना स्ट्रेन के स्टूल पास हो रहा है। नेक्स्ट, यूरिन आउटपुट बिकम नॉर्मल, तो स्टूल और यूरिनेशन पेशेंट का नॉर्मल है और पहले से अच्छा है, तो ये हमारा यहाँ इवेल्यूशन था। नेक्स्ट देखते हैं नंबर फिफ्थ, नर्सिंग डायग्नोसिस। सबसे पहले नर्सिंग असेसमेंट, रिक्वायरमेंट ऑफ द रेस्ट एंड स्लीप, ये नर्सिंग असेसमेंट था। नेक्स्ट, नर्सिंग डायग्नोसिस हेयर, पेशेंट पेशेंट इज रेस्टलेस एंड फटीग, मीन्स पेशेंट रेस्टलेस है और फटीग है और वीक है।
इसका ऑब्जेक्टिव्स होगा टू प्रोवाइड एडुकेट रेस्ट टू द पेशेंट. नेक्स्ट, interventions for this diagnosis here: provide calm and quiet environment to the patient, provide comfortable bed, provide patient as comfortable position and changing position periodically. Next, avoid disturbance while patient is sleeping or rest. ये हमारा interventions था. मीन्स पेशेंट को अच्छा बेड, अच्छा पोजीशन, quiet environment और without disturbing provide sleep or rest to the patient. After these interventions, we find the evaluation here. This is evaluation for this nursing diagnosis. Patient appeared to have sleep well and well rested and relaxed. Means patient ठीक से सो पा रहा और ठीक से आराम कर पा रहा है. ये हमारा evaluation था. नेक्स्ट हमारा असेसमेंट है साइकोलॉजिकल स्टेटस ऑफ द पेशेंट. ये नर्सिंग डायग्नोसिस. पेशेंट हैज़ एंजाइटी एंड फियर. पेशेंट को एंजाइटी एंड फियर है. यहाँ ऑब्जेक्टिव्स होगा हमारा टू रिलीव एंजाइटी एंड फियर. पेशेंट का एंजाइटी एंड फियर रिलीव करना. नेक्स्ट, इंटरवेंशंस. फर्स्ट, ऑफर सपोर्ट एंड रीअश्योरेंस टू द पेशेंट. को सपोर्ट देना और रीअश्योरेंस प्रोवाइड कराना. नेक्स्ट, एक्सप्लेन इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर टू द पेशेंट. नेक्स्ट, अलाउ फैमिली मेम्बर टू विजिट पेशेंट. तो ये थे हमारे इंटरवेंशंस टू रिलीव एंजाइटी एंड फियर के लिए. पेशेंट को सपोर्ट प्रोवाइड कराना, उसको रिश्योर करना जिससे वो एंजियस नहीं हो, और पेशेंट को सारे इक्विपमेंट्स, प्रोसीजर्स जो मायोकार्डियल रिलेटेड हैं, इस जैसे कि ईसीजी मशीन, डिफिब्रिलेटर और भी कई इंस्ट्रूमेंट के बारे में, प्रोसीजर के बारे में बताना. नेक्स्ट, अलाउ फैमिली मेम्बर टू विजिट पेशेंट, जिससे कि वो डरे नहीं, उसका फियर दूर हो. नेक्स्ट देखते हैं हम evaluation for these interventions. Anxiety and fear disappear. ये सारे इंटरवेंशंस के बाद हम पेशेंट के एंजाइटी और फियर को दूर पाएंगे. नेक्स्ट, नर्सिंग डायग्नोसिस नंबर 7, पेशेंट एजुकेशन ऑन एमआई. पेशेंट को एमआई के बारे में एजुकेट करना. दिस इज नर्सिंग असेसमेंट आफ्टर द असेसमेंट ऑफ द पेशेंट नॉलेज लेवल ऑन एमआई. नर्सिंग डायग्नोसिस, इनएडिक्वेट नॉलेज ऑन एमआई. पेशेंट को एमआई का नॉलेज नहीं है. नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स हो गए यहाँ पे टू प्रमोट पेशेंट्स नॉलेज ऑन एमआई. पेशेंट की नॉलेज उसको इम्प्रूव करना एमआई के लिए, कि वो ठीक से जान पाए मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है, क्यों होता है, क्या इसका ट्रीटमेंट है. तो नेक्स्ट, हेयर इंटरवेंशंस एक्सप्लेन हार्ट स्ट्रक्चर, फंक्शन, एमआई, कॉज ऑफ एमआई, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एमआई इन सिंपल अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज. पेशेंट को एक लोकल लैंग्वेज में एमआई के बारे में सिखाना, मीन्स जिससे पेशेंट आसानी से एमआई की नॉलेज को गेन कर सके. नेक्स्ट देखते हैं एवेल्यूशन. पेशेंट अंडरस्टैंड्स इंक्वायरीज एंड फॉलो डायरेक्शंस. पेशेंट एमआई को ठीक से जान पाया है, उस पहले से अधिक उसको नॉलेज है, और पेशेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है. तो ये था हमारा इवेल्यूशन. तो फ्रेंड्स, आज हमने वीडियो में एनसीपी ऑन एमआई मीन्स मायोकार्डियल इन्फेक्शन का हमने नर्सिंग केयर प्लान तैयार किया. आपको वीडियो कैसा लगा, इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट ज़रूर भेजिएगा, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल for preparation nursing competition examination, and press bell icon also to get more videos related to nursing subjects, nursing care plan, case studies, image based questions, and many other material related to nursing recruitment and nursing examination purpose. Please subscribe this YouTube channel. Thank you.